सारी सूरत हाल में मुनहरिफ अराकीन का क्या फैसला होगा, अटॉर्नी जनरल साहब की गुफ्तगू आपने ब्रेक से पहले सुनी। हमारे साथ अहमद खान दहेड़ साहब मौजूद हैं, आप रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ हैं। रमेश कुमार साहब मौजूद हैं, रुकन असम्बली तहरीक इंसाफ। नूर आलम खान साहब मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। पहले आपसे दहेड़ साहब, ज़ाहिर हुकूमत ने अदालत से रुजू कर लिया है कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करे, वज़ीर आज़म के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस में। मगर साथ ही वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जो भी हुआ हो गया, मैं बाप की तरह हूँ, माफ़ करने को तैयार हूँ, वापस आ जाओ। आप सोच रहे हैं इस हवाले से? असल में वज़ीर आज़म साहब जो है ना, इन हालात को समझ नहीं रहे। देखें, इस वक्त 1.5 से 2 साल की हुकूमत अभी बाकी है। ये उन लोगों के बारे में ज़रूर वज़ीर आज़म साहब बात कर सकते हैं जो आखिरी टाइम पे छोड़ के फिर दूसरी पार्टी में चले जाएं। 5 साल वो अपनी हुकूमत में फ़ायदे लें। यहाँ 1.5 साल की हुकूमत पड़ी है, 1.5 साल में कितने फ़ंड्स आने हैं, और खान साहब ने खुद कहा है कि हम आखिरी साल में सबसे ज़्यादा फ़ंड्स देंगे। तो ये तो हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं। इस वक्त ये लोग अपोजिशन में जा रहे हैं, हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं, जिनके ऊपर ये पैसों के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि 1 साल पहले, 6 महीने पहले इन्होंने वो 7 MPAs जो नून लीग के तोड़े हैं, तो वो वज़ीर आज़म साहब से हम सवाल करते हैं उन्होंने कितने पैसे दिए हैं। मकसद ये है कि क्या ये सारा कुछ पैसों के साथ ही होता है? बात ये है कि पहली बात तो ये है कि मैं तो ना सिंध हाउस गया हूँ, ना मैं किसी अपोजिशन वाले से मिला हूँ, और मैं तो 3 साल से इनको से शिकायत कर रहा हूँ कि मेरे मसाइल हैं वो हल करें। मैं तो इसलिए कि MNAs की ये सुनते नहीं हैं, और जब कोई वोट देना होता है या कोई हुकूमत को कुछ चाहिए होता है तो हमारे काम हो जाते हैं। उस हवाले से मैं इनसे मुतालबा कर रहा था मेरे काम करें। 3 महीने पहले से मैं असम्बली में नहीं जा रहा। इसका अदम एतमाद से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। इन्होंने मुझे भी उसी लाइन में करके इन्होंने हुक्म दिया अपने, जो इनके वो एक गुंडा गर्द एक ब्रिगेड है उनको, कि इनके घरों पे हमला कर दे। उन्होंने हमारे घरों पे हमला कर दिया। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग गया कि पैसे दिलवा दिए हैं। मैंने तो अभी 1 महीना पहले अपनी 4 कनाल ज़मीन 1122 सेंटर को मैंने वक्फ की है, जिसकी कीमत है 40 करोड़। हम तो अल्लाह की मेहरबानी से देने वाले हैं, लेने वाले तो कभी नहीं है। हम वैल्यूज़ वाले लोग हैं, हम जिम्मेदार लोग। फिर इस सूरत हाल में तो आप आइडियल पोजीशन में हैं, इतने सारे नाराज अराकीन हैं। अगर आपकी बातें मान ली जाती हैं तो आप फिर वापस चले जाएंगे? वज़ीर आज़म कह रहे हैं वापस आ जाएं, वरना लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है आपकी। देखें, बात डिस्क्वालिफिकेशन की नहीं है, बात सियासत की नहीं है, बात हुकूमत की नहीं है, बात इज़्ज़त की है। जब आप किसी को बगैर किसी जुर्म के उसको आप कहेंगे कि इसने पैसे ले लिए हैं, अब ये झूठा इल्ज़ाम लगाना, अल्लाह के नज़दीक भी आप मुजरिम हो रहे हैं। कोई आपके पास सबूत है तो आप वो पेश करें। मैं हैरान हो गई तो कि मेरे प्राइम मिनिस्टर को क्या हो गया है कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। उधर से कह रहे हैं हमें कि जी आपके बच्चे जो हैं, ये जो है ना, बच्चों की शादियां नहीं करवा सकोगे आप, उनके निकाह नहीं हो सकेंगे, अब सुन्नत रसूल के तहत निकाह नहीं हो सकेंगे। अब इस बहकावे में आके जो शरारती अनासर जो जाके कोई हमला करते हैं, किसी पे ज्यादती करते हैं या किसी को करते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मतलब प्रोवोक कर रहे हैं। अगर ये कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को एक इस तरह का सबूत नहीं देना चाहिए। उधर से कह रहे हैं हमारी औलाद हैं, उधर से वो हमारी जो MNA खातून हैं उनके घरों में बंदे घुस गए हैं, उनकी बेटियां वहाँ पे थीं। क्या बाप ऐसे होते हैं कि जहाँ बेटी, अगर MNA उनकी बेटी है या उसकी बेटियां उनकी बेटी हैं, तो उनके घर बंदे घुसा दिए हैं? बाप ऐसे होते हैं? मैं इंतहाई सरापा एहतजाज हूँ प्राइम मिनिस्टर के। हम तो प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं। हमने तो कभी नहीं कहा हम प्राइम मिनिस्टर इनको छोड़ रहे हैं PTI को। ये आम बात है, आपका मौक़िफ़ है। नूर आलम खान साहब, आप क्या कहिएगा? एक तरफ वज़ीर आज़म कह रहे हैं बाप की तरह हूँ, मैं माफ़ कर दूंगा, वापस आ जाओ। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है, हुकूमत लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो फ्लोर क्रॉसिंग करे। आप क्या सोच रहे हैं? बात यह है भी हम PTI के MNA हैं, लेकिन वापस कहाँ पे जाएं, क्या लोगों के कदमों में जाएं, वो हम नहीं चाहते। हाँ, दूसरी बात यह है कि वालिद का, मेरा तो एक ही वालिद, अपने बाप एक ही बाप होता है और वो है। हाँ, बुजुर्गों की हैसियत से उनके लिए उसमें बहुत बड़ी हैसियत चाहिए होती है। उसमें लोग झूठ नहीं बोलते, किसी पे गलत तोहमत नहीं लगाते, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते। यहाँ पे तो माँ बहन बेटियों की गालियां और वो होती हैं। जहाँ तक कहा जाता है कि किसी की बेटी की शादी नहीं होगी, बेटे की शादी हो, भाई ये हम लोग सियासी लोग हैं,
हम कोई दुश्मनियां नहीं कर रहे हैं। ये जो माँ बहन की और बेटियों की गालियां दी हैं और उसके बाद आप ये सोचते हैं, मैं हैरान हूं कि ये किस मुंह से वो कर रहे हैं। मैं कोर्ट में केस करूंगा क्योंकि ये जो बेइज्जतियां हुई हैं, इन्होंने जो इल्जाम लगाया है लोगों ने गलत पैसों का, ये हमें सबूत देंगे। आजकल कुछ लोग का ये सोच होता है कि जैसे कि वो बंदों को शेरू की तरह ट्रीट करने पे लगे होते हैं। शेरू आप जानते हैं क्या है? शेरू इंसान को, अगर आप इंसान की इज्जत से वो मिलते और आप अगर कुत्ते की नजर से नहीं देखते तो आज ये हालात नहीं होते। लोग कुत्तों की तरह ट्रीट ना किया जाए। सर, तो आपका फिर फैसला नहीं बदलेगा एतमाद के हवाले से और पार्टी के हवाले से? तो ये है ना जी कि जब हम पार्लियामेंट में जाएंगे इंशाल्लाह उस वक्त फैसला होगा। जो हमने अपील की थी कि चीफ जस्टिस साहब यहाँ पे लोगों को रोकने की कोशिश, तो उनके हम शुक्रगुजार हैं सारे पार्लियामेंटेरियंस को। उन्होंने अपने रिमार्क्स में आज दिया है कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन को नहीं रोका जाएगा, और इवन जाते हुए भी और वापस आते हुए भी। और दूसरी बात यह है कि वहां पे कोई भी हजूम नहीं होगा। तो ये बड़ी बात है। 63A में जो भी अगर कोई वोट देगा तो उसको पता होगा। हाँ, ये बात है, आप से पूछ सकते हैं क्या आप इलेक्शंस अगली मर्तबा इस पार्टी से लड़ेंगे? तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर आप किसी की माँ बहन बेटियों को गालियां देंगे, आप उसको वो करेंगे, वो आपकी पार्टी की क्या, वो आपकी पार्टी के खिलाफ फिर ही लड़ेगा, चाहे वो आजाद हो, 100 मर्तबा हार जाए, लेकिन वो लड़ेगा फिर आपके खिलाफ। रमेश कुमार साहब, वजीर आजम ने जितनी भी तनकीद की उसके बाद एक दरवाज़ा खोला है। एक तरफ अदालत दायर में चली गई है ज़ाहिर हुकूमत, जिसकी वजह से लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक सकती है, मगर दूसरी तरफ वो कह रहे हैं मैं बाप की तरह हूँ, वापस आ जाओ, माफ़ कर दूंगा, जो हो गया सो हो गया। आप सोच रहे हैं वापस जाने का? मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अगर बेहतरीन डायरेक्शन के अंदर लेके जाना है तो पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी चाहिए। अब इनस्टेबिलिटी नहीं चल सकती। कल मैंने आपको परसों आपके प्रोग्राम में 33 मेंबर बताए थे, आज 35 मेंबर, मतलब 2 मेंबर और बढ़ गए। 35 मेंबर जो है इस वक्त अपने ग्रीवेंसेस शो कर रहे हैं पार्टी के साथ कि ये हमारे ग्रीवेंसेस हैं। अब उन ग्रीवेंसेस के ऊपर ये नोटिस भी दे देते हैं, मतलब अपने बागियों की लिस्ट में भी डाल देते हैं। भाई ग्रीवेंसेस है तो आप उनसे ग्रीवेंसेस सुने। मैंने पहले दिन जब मेरी ज्वाइनिंग है, आप प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछो, प्राइम मिनिस्टर साहब भी 5 वक्त नमाजी बनाए, उनसे पूछे कि मेरी पहली क्या था कमिटमेंट कि हम एज ए कम्युनिटी लीडर आप कम से कम मेवेक्यू ट्रस्ट का चेयरमैन, ईटीपीबी का चेयरमैन जो है वो हिंदू लगाएंगे। मुझे कहा कि आप, मैंने कहा मैं एमएनए हूं, मैं नहीं लग सकता, आप उसको लगाएं। मगर आज तक क्यों नहीं लगा? फोर्स्ड कन्वर्जन क्यों नहीं रुकी? क्यों बिल उसके? आज भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 19 जून 2014 की जजमेंट, मुझे सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए। ये सारी बातें मेरी हुई थी, मगर एक काम माइनॉरिटी के लिए नहीं हुआ। आपने कहा कि 33 से 35 हो गए हैं। अब जबकि ये सारे इकदाम हुए हैं, वज़ीर आज़म ने तकरीर भी की, साथ में सुप्रीम कोर्ट भी गई है, उसके बाद नहीं ऐसे बहुत सारे लोग जो ये सोच रहे हो कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन से भी बचा जाए, हुकूमत से भी बार्गेन कर लिया जाए, अपने मुतालबात मनवा लिए जाए और वापस जाया जाए, बजाय इसके कि अदम एतमाद में साथ दिया जाए? शाहजेब साहब, मेरे हिसाब से कोई बंदा नहीं जाएगा। जो भी खानदानी लोग, देखो 2, 3, 4 लोग हैं जो रिजर्व सीट वाले हैं, बाकी सारे सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मेरे समेत सारे सीनियर पॉलिटिशियन हैं। उनके लिए कोई माने वो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई तो वो रिजाइन कर देंगे, रेजिग्नेशन की तरफ जाएंगे, दोबारा इलेक्शन में जीत कर आ जाएंगी। मगर आप समझिए कि ये इस तरीके से, और जिसका कोई चांस नहीं है, वोट हर एक बंदे का कास्ट होगा, वो हक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, वोट कास्ट होने के बाद शोकाज इशू होगा, 2 दिन का स्पीकर का नोटिस होगा, महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन डिसीजन करेगा, 90 डेज का सुप्रीम कोर्ट का टाइम होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्लियर है। ज्यादा से ज्यादा अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि 63 जो है वो अगर इस तरीके से पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, मगर अगर आप समझते हैं कि ये है तो उसके हवाले से कानून साजी हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अभी इस चीज को क्लियर नहीं करता। ज्यादा सुप्रीम कोर्ट से ये आएगी, मगर सुप्रीम कोर्ट कभी ये नहीं कहेगी कि आप इस वक्त जो है वो पूरे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मैं नहीं समझता।